सदगुरु कबीर साहब की जय। सरकार प्रभु जी की जय। परम वंदनीय सदगुरु माँ की जय। मानव समाज में राग, द्वेष, हिंसा, नफरत, सांप्रदायिकता, जातीयता, अंधविश्वास, आडंबर, आतंकवाद, स्वार्थ आदि की अनंत विभीषिकाएं बढ़ती चली जा रही हैं। अपने पद से भ्रष्ट हुआ यह मानव समाज नेवले के मुंह में दबे सांप की तरह छटपटा रहा है। चारों ओर से निराश, उदास, हताश मानव प्राकृतिक एवं अपनी ही मूर्खता के कोप में जल झुलस रहा है। मानव समाज की दम तोड़ती मानवता को अगर कोई बचा सकता है तो वह है कबीर की वाणी। कबीर ने आपको पुनः पुकारा है, आप उनकी पुकार सुने और जन जन में कबीर वाणी की गूंज फैला दें। कबीर साहित्य को स्वयं सुने, समझें और अपने मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, परिचितों तथा बुद्धिजीवियों को भी पढ़ाएं। संसार में सदगुरु कबीर एक अनोखे महापुरुष हुए हैं, जिनका अपना दर्शन है, अपनी सूझबूझ है, जिनकी वाणी वचनों पर कबीर पंथेतर के अनेक विद्वानों ने उत्तम उत्तम लेख लिखे हैं। सदगुरु कबीर वाणियों में सर्वोच्च स्थान बीजक ग्रंथ का है, जिसमें सदगुरु कबीर ने आध्यात्मिक, सामाजिक, मानवीय शिक्षाओं की भरमार लगा दी है। परंतु बीजक ग्रंथ इतना गूढ़ है कि जनसाधारण की समझ से परे है। जनता इस ग्रंथ को समझ सके, इसके लिए बीजक टीका का प्रकाशन हुआ है। अब चलें महामानवों में अद्वितीय सदगुरु कबीर साहब के अद्वितीय महाग्रंथ बीजक में और परम वंदनीय माँ साध्वी ज्ञानानंद जी की सरस, सरल, रोचक, स्पष्ट, यथार्थ, विवेक प्रकाशिनी बीजक टीका के ज्ञानामृत सैलाब में डुबकी लगाकर बीजक का परिचय शब्दों में समेट पाना असंभव है। बीजक सदगुरु कबीर साहब की प्रमुख कृति है। इसमें भक्ति, निष्काम कर्म, ज्ञान, योग, साधनादि तथा अन्य वह सभी कुछ है जो व्यवहार सुधार और आत्मोद्धार के लिए अनिवार्य हैं। बीजक के 11 प्रकरण हैं। बीजक के 11 प्रकरण निम्नलिखित रूप से हैं: रामायणी, शबद, ज्ञान चौतीसा, विप्रमतीसी, कहरा, वसंत, चांचर, बेईली, बिरहुली, हिंडोला और साखी।